वेलकम बैक फ्रेंड्स। मैं हूं प्रमोद और आप देख रहे हैं इलेक्ट्रिकल क्लासेस यूट्यूब चैनल। तो आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स से रिलेटेड। इससे पहले भी आपको मैं कुछ लेक्चर दे चुका हूं डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स के, जिसके अंदर हमने कुछ नंबर कन्वर्जन भी सिखाई है। मैंने आपको डेसिमल टू बाइनरी, बाइनरी टू हेक्साडेसिमल और अदर फॉर्म में कन्वर्जन सिखाई है। लेकिन आज हमें डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स है वो कंप्लीट सिलेबस के बारे में डिस्कशन करेंगे। और आपको मैं आज से हमारा पूरा सिलेबस स्टार्ट होगा और पूरा पूरा सिलेबस मैं यहाँ से A to Z तक आपका कवर करवाऊँगा। इसमें हम बेसिकली लेके चलेंगे, आपका जूनियर इंजीनियर का सिलेबस लेके चलेंगे और आपके गेट के जो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन आए हुए हैं डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स से वो भी हम इसमें डिस्कशन करेंगे। तो आज हम थोड़ा बहुत बेसिक करेंगे और मैं आपको टोटल जो है आपका सिलेबस बताने वाला हूँ, आपका कितना सिलेबस यहाँ पे हम कवर करेंगे, एग्जाम में किस तरह के क्वेश्चन आएंगे। और पीछे वाली वीडियोज़ पे भी यहाँ पे हम कुछ क्वेश्चन लेके चलेंगे और आपको यहाँ पे नई चीज़ें भी देखने के लिए मिलेगी। तो सबसे पहले अगर हम यहाँ पे डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स की बात कर लेते हैं तो हम यहाँ पे कुल मिला के 7-8 यहाँ पे इसकी जो यूनिट है वो यहाँ पे कवर करने वाले हैं। पहली यूनिट की बात की जाए तो यहाँ पे आपको देखने के लिए मिलेगी नंबर सीरीज। नंबर सिस्टम यहाँ पे हम लेके चलेंगे। तो पहला आपका यहाँ पे होने वाला है नंबर सिस्टम। उसके बाद में अगर मैं यहाँ पे दूसरे की बात करूँ तो आपको यहाँ पे दूसरा जो देखने के लिए मिलेगा वो होगा यहाँ पे लॉजिक गेट्स। तो आपको यहाँ पे लॉजिक गेट देखने के लिए मिल जाएंगे। तीसरी अगर मैं यहाँ पे बात करूँ उसके साथ में आपको बूलियन अलजेब्रा भी यहाँ पे देखने के लिए मिलेगा। बूलियन अलजेब्रा के बाद में इसमें हम सिक्वेंशियल सर्किट की भी बात करेंगे। मैं आपको राइटिंग के लिए माफ़ी चाहता हूँ अगर किसी को समझ में नहीं आ रही है, तो मैं साथ में इसीलिए रिपीट कर रहा हूँ ताकि आप लोग यहाँ पे है जो समझ सकें। उसके सेक्वेंशियल सर्किट के बाद में हम यहाँ पे इसमें कॉम्बिनेशनल सर्किट्स भी करेंगे। मैं आपको बता दूँ इसमें हम सारे पहले आपको कॉन्सेप्ट्स बताए जाएंगे, कॉन्सेप्ट्स के बाद में हम यहाँ पे इन पे क्वेश्चंस भी करेंगे, ठीक है। इसके बाद में आपको मैं एनालॉग टू डिजिटल कन्वर्जन और डिजिटल टू एनालॉग कन्वर्जन यहाँ पे वो भी बताने वाला हूँ। एनालॉग टू डिजिटल कन्वर्जन और डिजिटल टू एनालॉग कन्वर्जन भी हम यहाँ पे देखेंगे। उसके बाद में हम यहाँ पे लॉजिक फैमिलीज़ के बारे में बात करेंगे। ठीक है। इसी तरह ही कुछ अपने टॉपिक है जिनके बारे में हम यहाँ पे बात करेंगे। उसी के साथ हम जो हमारा डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स है इसमें हम सारा का सारा है जो सिग्नल्स के बारे में देखेंगे। हमारा जो सिग्नल है वो किस तरह से आएगा, हमारी जो डिजिटल फॉर्म होती है उसके अंदर हम किस तरह से उनको डिवाइड करते हैं, जैसे हम बाइनरी फॉर्म, हेक्साडेसिमल, ये सारी इन चीज़ों के बारे में बात करेंगे। सबसे पहले हम देख ले कोई भी हमारा इलेक्ट्रिकल का टॉपिक है उसमें हम सिंपली कोई भी चीज़ लेके चलते हैं वो एक सिग्नल से लेके चलते हैं। तो अगर मैं यहाँ पे बात करूँ एक सिग्नल की, तो हम जगह जगह सिग्नल सिग्नल यूज करते रहते हैं। सबसे पहले आपको एक सिग्नल की प्रॉपर डेफिनेशन पता होनी चाहिए। वैसे तो हम सिग्नल मान लेते हैं, बेसिकली हम जो इलेक्ट्रिकल में यूज करते हैं आप देखेंगे हम एक साइन वेव यूज करते हैं, ठीक है। इसको हम साइन वेव बोल देते हैं हम। लेकिन एक सिग्नल होता क्या है, उसकी हम डेफिनेशन क्या लेंगे। तो आप इसकी डेफिनेशन दे सकते हो एनी क्वांटिटी दैट चेंज इट्स वैल्यू विद रिस्पेक्ट टू दी एनी पैरामीटर। मतलब कोई भी क्वांटिटी है वो अपनी क्या है, यहाँ पे जो वैल्यू है वो चेंज कर रही है किसी की रिस्पेक्ट में। मान लीजिए यहाँ पे कोई क्वांटिटी है, मैं इसको मान लेता हूँ ये कोई टाइम इंटरवल है टी, इसमें आप क्वांटिटी मान के चलिए। इसमें हम कोई वोल्टेज मान लेते हैं या फिर इसको आप जो करंट मान लीजिए, आप अपनी मर्ज़ी से कुछ भी मान सकते हैं। अगर ये किसी की रिस्पेक्ट में अपनी वैल्यू है जो चेंज कर रही है तो वो क्या होता है, यहाँ पे सिग्नल होता है। तो अगर आप इसकी यहाँ पे डेफिनेशन लिखना चाहते हैं तो यहाँ पे बात की जाए सिग्नल की, तो सिग्नल की डेफिनेशन होगी एनी क्वांटिटी दैट चेंज इट्स वैल्यू रिस्पेक्ट टू एनी पैरामीटर।
तो ठीक है, ये चीज़ तो आपने समझ ली कि कोई भी एक क्वांटिटी है अगर वो किसी पैरामीटर के रिस्पेक्ट में चेंज होती है तो हम उसको सिग्नल लेके चलते हैं। जैसे देखिए टाइम के रिस्पेक्ट में हमारी वोल्टेज या करंट कुछ भी हम मान के चलें तो वो चेंज हो रही है, तो क्या वो एक सिग्नल है। तो ये हम इसको साइन वेव में मान के चलते हैं और ये हमारा एसी सिग्नल हो गया। ठीक है, इसको हम मान के चलते हैं, बोलते हैं हमारे इलेक्ट्रिकल में एसी सिग्नल। इसी के साथ में हम यहाँ पे स्टडी करते हैं डीसी सिग्नल्स। मान लीजिए ये आपका टाइम होता है, तो यहाँ पे इस तरह से आप डीसी को है जो रिप्रेजेंट करते हैं। तो आप बताइए, मान लीजिए आपका यहाँ पे करंट है पैरामीटर को, तो देखिए टाइम के रिस्पेक्ट में ये आपका करंट क्या चेंज हो रहा है। टाइम की तो यहाँ पे देखिए वैल्यू चेंज हो रही है, लेकिन पैरामीटर के साथ में आपकी क्वांटिटी चेंज नहीं हो रही, वो सेम मैग्नीट्यूड पे है। तो क्या आप इसको सिग्नल नहीं बोलोगे? जी हाँ, तो डीसी क्वांटिटी को आप यहाँ पे सिग्नल नहीं बोलोगे। आपकी जो एसी साइन वेव है सिर्फ वही सिग्नल में आएगी, डीसी है वो आपकी यहाँ पे सिग्नल में नहीं आएगी। हमारे सिग्नल है बेसिकली हम लेके चलते हैं यहाँ पे एनालॉग सिग्नल और डिजिटल सिग्नल, दो सिग्नल्स की बात करते हैं। एनालॉग सिग्नल क्या होते हैं, इनको हम कॉन्टीन्यूस सिग्नल भी बोलते हैं। ये हर टाइम इंटरवल पे अपनी कुछ ना कुछ वैल्यू देते हैं। और डिजिटल जो सिग्नल्स होते हैं वो डिसकॉन्टीन्यूस होते हैं, वो कॉन्टीन्यूस नहीं होते। हमारा जो डिजिटल सिग्नल होता है वो हमेशा हमारा एनालॉग सिग्नल से ही निकल के आता है। तो ठीक है, थोड़ा आपको मैं पहले हमारा बेसिक का लेक्चर स्टार्ट कर लेते हैं। थोड़ा आपको बेसिक क्वांटिटीज़ के बारे में बता देता हूँ क्या होती है। जिन लोगों को पता है वेल एंड गुड, जिनको नहीं पता वो थोड़ा देख लीजिए। इसके बाद हमारी प्रॉपर वीडियो स्टार्ट हो जाएगी। हम लॉजिक गेट और नंबर सिस्टम से स्टार्ट करेंगे नेक्स्ट लेक्चर से। तो आज आपको मैं कुछ बेसिक टर्म्स बता देता हूँ। पहले हम बात कर लेते हैं एनालॉग सिग्नल्स की। तो एनालॉग सिग्नल क्या होता है, हमारा कॉन्टिन्यूस सिग्नल होता है जैसा कि मैंने आपको बताया था। और डिजिटल सिग्नल क्या होता है, डिजिटल सिग्नल हमारा होता है डिसकंटिन्यूस सिग्नल। तो एक कॉन्टिन्यूस सिग्नल का मैं एग्जांपल ले लेता हूँ। जैसे आप यहाँ पे कुछ भी मान लीजिए, जैसे हमारी एक घड़ी होती है, वॉच का एग्जांपल ले लेते हैं। ठीक है, इसमें आपकी वॉच हो गई, तो इसमें आप है कोई ना कोई टाइम पे आपका जो है यहाँ पे आपके वॉच में टाइम शो होता रहता है। तो ये एक हो गया कॉन्टिन्यूस टाइम सिग्नल। ठीक है, जैसे मैं आपको एक ग्राफ की मदद से समझाता हूँ। यहाँ पे मान लीजिए ये कोई ग्राफ था, यहाँ पे टाइम टी है। ठीक है, और यहाँ पे आप जैसे मान लीजिए टेम्परेचर का देखिए यहाँ पे मैं आपको दिखाता हूँ। टेम्परेचर यहाँ पे वेरी होता रहता है कुछ भी इस इंटरवल में, मान लीजिए ये होता रहा। तो आपको यहाँ पे क्या है, कॉन्टिन्यूस टाइम को है, टाइम के साथ साथ टेम्परेचर आपको मिला है। आप यहाँ पे उसके बाद में पॉइंट ले सकते हैं। जैसे मैं यहाँ पे T1, T2 और T3 कोई भी टाइम इंटरवल ले लिए, तो यहाँ पे आपके पास कॉन्टिन्यूस जो है टाइम सिग्नल के साथ साथ में आप कॉन्टिन्यूस जो है टाइम के ऊपर क्या टेम्परेचर था वो बता सकते थे। लेकिन वही मैं डिजिटल सिग्नल की बात करूँ यहाँ पे, तो उस केस में आपके पास क्या होगा, आपको पता है यहाँ पे सिर्फ आपको जो है T1 पे आपको टेम्परेचर पता होगा, T2 पे आपको पता होगा और T3 पे आपको टाइम पता होगा। ठीक है, लेकिन इसमें आप इसको अभी तक आप डिजिटल सिग्नल नहीं बोल सकते। ठीक है, ये आपका क्या है, डिस्क्रीट टाइम सिग्नल है अभी तक। डिजिटल आपका टाइम सिग्नल कब होगा, जब आपके एक्स एक्सिस पे तो आपके पास टाइम की वैल्यू है आपके पास, लेकिन जब तक आपके पास वाई एक्सिस पे जो आपको वैल्यू एग्जैक्ट नहीं मिल जाती तब तक आप इसको डिस्क्रीट टाइम सिग्नल्स बोलेंगे। मान लीजिए मैं यहाँ पे इसकी कुछ ना कुछ वैल्यूज़ इस तरह से ले लेता हूँ। इसके बाद में आपका ये है वाई एक्सिस पे भी जब आप इसको ले लेते हैं कुछ ना कुछ वैल्यू, तब आपका ये जाके डिजिटल सिग्नल बन जाता है। मतलब T1 पे आपकी वैल्यू मिलेगी, T2 पे मिलेगी और T3 पे आपको इसकी वैल्यू मिल जाती है। इसलिए इस टाइम ये होगा आपका डिजिटल सिग्नल। लाइफ में हम जितने भी जो रियल लाइफ में सिग्नल्स यूज करते हैं सारे के सारे हमारे यहाँ पे होते हैं जो एनालॉग सिग्नल होते हैं। और जो हम डिजिटल सिग्नल जितने भी यूज करते हैं वो हम कम्युनिकेशन सिस्टम में यूज करते हैं। कोई भी सिग्नल है हम किस तरह से यूज करते हैं, सबसे पहले हम कोई भी एक सिस्टम को देते हैं जो वो इनपुट वो हम एनालॉग फॉर्म में देते हैं। हमारे हमेशा एनालॉग इनपुट देते हैं हम हमेशा एक सिस्टम को। वो सिस्टम से हम कैसे आउटपुट लेते हैं, पहले हम एनालॉग इनपुट देते हैं, उसको हम आगे ट्रांसमिट करने के लिए क्या करते हैं, एनालॉग टू डिजिटल कन्वर्टर के थ्रू हम उसको एनालॉग से डिजिटल में कन्वर्ट कर लेते हैं। जब ये डिजिटल में कन्वर्ट हो जाता है उसके बाद इसको डिजिटल सिस्टम है जो अपना प्रोसेस करता है।
जब हमारा डिजिटल सिस्टम इसको प्रोसेस कर देगा, उसके बाद हम क्या करते हैं, इसको वापस डिजिटल टू एनालॉग कन्वर्ट करते हैं। डिजिटल से फिर से हम इसको एनालॉग में कन्वर्ट करेंगे, हमें एनालॉग आउटपुट मिल जाएगी। तो इस तरह से हमारा सिस्टम है जो काम करता है। अगर हमें कोई भी वैल्यू चाहिए होती है, हम उसको ट्रांसमिट करते हैं कुछ भी, जैसे हम स्टार्टिंग में उसमें एनालॉग सिग्नल देते हैं, फिर वो एनालॉग को डिजिटल में कन्वर्ट करता है और डिजिटल सिस्टम उसको फिर प्रोसेस करता है और लास्ट में हमें डिजिटल टू एनालॉग कन्वर्ट करके सिस्टम से हमें वो दिया जाता है। अब इसके बाद आ गई हमारी जो डिजिटल सिस्टम है, हम यूज क्यों करते हैं, क्योंकि जब हमने इनपुट ही एनालॉग देनी है और आउटपुट भी एनालॉग देनी है, तो उसको डिजिटल में कन्वर्ट करने के हमारे फ़ायदे क्या क्या हैं। तो सबसे पहले मैं यहाँ पे, आप एडवांटेज बोल लो उसको, उसमें जो नॉइस होती है वो कम हो जाती है, मतलब जो अनवांटेड सेक्शन होते हैं वो कम हो जाते हैं। आपको जो है यहाँ पे नॉइस कम होने के बाद में एग्जैक्ट वैल्यू है वो आपको यहाँ पे देखने के लिए मिल जाती है। और इसके साथ में आपकी जो बैंडविड्थ होती है वो भी आपकी यहाँ पे काफ़ी कम हो जाती है। बैंडविड्थ क्या होती है, कोई भी सिग्नल जिस फ्रिक्वेंसी रेंज में काम करता है, जिस फ्रिक्वेंसी रेंज में कोई सिग्नल ट्रांसमिट होता है उसको हम बैंडविड्थ बोलते हैं, ठीक है। और इसके साथ में बैंडविड्थ अगर इसकी कम हो जाएगी तो इसकी एफिशिएंसी भी जो है बढ़ जाएगी, जिसकी वजह से हम इसको लॉन्ग डिस्टेंस तक है जो ईजिली ट्रांसमिट कर सकते हैं, ठीक है। तो ये था हमारा बेसिकली डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स का थोड़ा बहुत बेसिक, जिसमें मैंने आपको बता दिया आप क्या क्या सिलेबस हम यहाँ पे कवर करने वाले हैं उसके बारे में, और मैंने कुछ ना कुछ आपको बेसिक सिग्नल्स के बारे में बता दिया। इसके बाद हमें जो हमारा नंबर सिस्टम से स्टार्ट करेंगे, इसमें हम आपको सारा आगे जो बेस रेडिक्स वगैरह के बारे में बताएंगे, और जो सारा बेसिक है वहाँ से हम लॉजिक गेट्स, नंबर सिस्टम वगैरह वो सारा स्टार्ट करेंगे। इसके बाद में आपको कंटिन्यूस वीडियो मिलती रहेगी। वैसे ही जो इम्पोर्टेंट कुछ टॉपिक थे उसकी मैंने आपको डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स से रिलेटेड पहले भी क्लासें दे दी है, लेकिन अब आपको इससे प्रॉपर रिलेटेड क्लासें मिलती रहेगी। आपको डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स का पूरा सिलेबस है जो यहाँ पर कवर करवाया जाएगा, और जो पिछले ईयर्स के जो क्वेश्चन है वो भी यहाँ पर कवर करवाए जाएंगे। इसके बाद भी बाकी सब्जेक्ट भी यहाँ पर स्टार्ट रहेंगे। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, और चैनल पे बहुत सारे और भी लेक्चर्स पड़े हैं, अगर आपको अच्छा लगे तो एक बार उनकी प्लेलिस्ट भी ज़रूर चेक कीजिएगा। थैंक यू वेरी मच।